नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी दिल्ली के रिजल्ट की। दिल्ली का रिजल्ट आ गया है, लेकिन चुनाव शुरू होने से लेकर नतीजे आने तक विपक्ष ने कई बार लोकतंत्र पर सवाल उठाया, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और ईवीएम पर सियासी बखेड़ा की भी खूब किया। इसलिए आज लोकतंत्र पर चर्चा बेहद जरूरी है, क्योंकि विपक्ष की सियासत का यह ट्रेंड बन गया है कि जो नतीजा सूट करे उस पर मौन साध लो और जब रिजल्ट उल्टा हो तो हंगामा काटना शुरू कर दो। यह ठीक वैसा ही है जैसे क्रिकेट के मैदान में एक बच्चा अपने मन मुताबिक रिजल्ट ना आए तो अंपायर पे सवाल खड़ा करता है और विकेट उठाता है और फिर निकल जाता है। सवाल यह है कि भारत के जिस लोकतंत्र को दुनिया सलाम करती है उस पर विपक्ष का बार बार सवाल उठाना कितना उचित है। दिल्ली के नतीजों के बाद आज इसी बड़े मुद्दे पर जनता जनार्दन स्टूडियोज में है। जिस जनता ने वोट डाला है उसके लिए जोरदार तालियां। उस पर सबसे बड़ा शो लोकतंत्र का सवाल है, क्योंकि नतीजे भले ही आ गए हैं लेकिन सियासी हंगामा लगातार जारी है। स्वागत है आपका दिल्ली नतीजों के बाद इस सबसे बड़े कार्यक्रम में। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। दूसरा जन्म तो छोड़िए, इस बयान के करीब 14 महीने के भीतर ही केजरीवाल का ये दावा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लुटिया तो डूबी ही, केजरीवाल खुद अपना चुनाव भी हार गए। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा, सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक जैसे आम आदमी पार्टी के स्टार और दिग्गज चेहरे भी चुनाव हार गए। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। मैं दिल्ली की जनता का बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत। जो कुकर्म किए, जो धोखा दिया था दिल्ली की जनता को, ये उसका जवाब दिल्ली के मतदाताओं ने। क्या आप अगले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के? हालांकि आप तो बोलेंगे पार्टी निर्णय करेगा, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता को चुनाव हराया है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं। जब हमारा विधायक दल बैठेगा वो फैसला करेगा, पार्टी की लीडरशिप मोहर लगाएगी, नाम सबके सामने आएगा, सभी को मंजूर होगा। दिल्ली की जनता ने खुले मन से मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया और यहां बीजेपी के 27 साल से चल रहे सत्ता के सूखे को खत्म कर दिया। लेकिन दिल्ली में 0 सीट वाली हैट्रिक के बाद अब कांग्रेस के लिए भी बड़ा संदेश है और कहानी बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस का कमबैक अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली विजय के बाद बीजेपी विपक्ष के लिए और बड़ी चुनौती बन गई है? इसी सवाल पर होगा सबसे बड़ा सियासी मंथन। तो दिल्ली के नतीजों के बाद लोकतंत्र का सवाल क्या है, आइए एक एक करके जान लेते हैं और समझ लेते हैं। मुस्लिम वोटर्स का विपक्ष से भरोसा उठ रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सवाल नंबर 2, सियासी कमजोरी को छुपाने के लिए विपक्ष ईवीएम पर और इलेक्शन कमीशन पर दोष मढ़ रहा है, यानी उसे ढाल बना रहा है। दिल्ली के नतीजों का राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा असर पड़ेगा। निजी स्वार्थ और मौका परस्ती
विपक्षी गठबंधन पर हावी हो रही है, जो सिर्फ अटौवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दिल्ली में हुआ है, वो उसका जीता जागता बड़ा उदाहरण है। और पांचवा प्रश्न, नतीजों से पहले ही चुनाव आयोग की मृत्यु कामना क्यों की गई थी? क्या बोला था अखिलेश यादव ने? और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, बड़ा दिन है, बड़ा पैनल है। जैस्मिन शाह अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी का हम कह सकते हैं बड़े प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ पंजाबी चेहरा भी हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ हैं तहसीन पूनावाला, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ हैं अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, आपका भी अभिनंदन है। तो शुरुआत करते हैं। इलेक्शन कमीशन को दोष, इलेक्शन कमीशन दोषी है, मतलब जब आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती तो इलेक्शन कमीशन सही हो रहा है। और आप तो कांग्रेस को कह रहे थे कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना आता, इसलिए कांग्रेस हार जाती है। अब आपको चुनाव नहीं लड़ना आया मोदी के आगे। अगर आप ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन से कभी भी कोई गलती ही नहीं हो सकती, भले लोग पैसे बांटते रहे, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर साड़ियां बटे, इलेक्शन कमीशन को मतलब सवाल ही नहीं पूछने चाहिए। देश में अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो सबसे बड़ा देश प्रेमी पहले सवाल उठाएगा इलेक्शन कमीशन। आप क्या कर रहे थे? आप क्यों सो रहे थे? आपने क्या किया लोकतंत्र को बचाने के लिए? एक वोटर है जो आम आदमी पार्टी को वोट करता था, लेकिन इस बार नहीं करके आया। क्योंकि सबसे बड़ा ये आपको वोट करते हैं। मैं एक चीज बता दूं, हाँ, पिछले दिल्ली के चुनाव में एक सेकंड आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर है भाई ये। बताइए क्या था आपका रिश्ता आम आदमी पार्टी? जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में पैदा हुई थी, हमने एक साल इन्होंने पैदा करवाई थी, हमने ही कराया है, हमने ही कराया है, उसका जापा हमने ही कराया है। चलिए सब माने कि उन्होंने ही पैदा करवाया है। दूसरी बात सुनिए, देखिए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि 2020 के चुनाव में भी 3% मुस्लिम्स के वोट बीजेपी को गए थे, तो 3% में शायद वो अपने आप को समझ ले। वो एक मिनट, आपने पिछले 10 सालों से दिल्ली की जनता को ठगा है। आप मुझे बताइए कहां नहीं ठगा आपने? आपने सुनिए 2020 में अगर दिल्ली के लोगों ने जिताया है तो क्यों जिताया है? हमने दिल्ली के लोगों के लिए स्कूल बनाए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए, मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं काम किया। भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए। सक्षम है, अच्छे प्रवक्ता हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए, उनका प्रवक्ता मत बनिए। नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। दिल्ली के अंदर आपने बिजली फ्री कर दी। आप मुझे बताइए, मैं जब पहले एसी चलाता था मेरा बिल जो है 2200-2300 आता था, इनके दौर में वही 4500-4600। चलिए मैं आता हूं मुद्दे के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। गौरव भाटिया एक सेकंड इलेक्शन कमीशन को लेकर देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो कमेंट दिया और आम आदमी पार्टी जो कमेंट कर रही है, कांग्रेस जो कह रही है, इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे सवाल हैं, लोकतंत्र का सवाल है, इसलिए जवाब देना पड़ेगा। गौरव, इलेक्शन कमीशन पे 2015-2020 ये चुनाव जीते, पंजाब जीते 2022 में, तब क्या ईवीएम ठीक थी? ये क्या होता है रोंदू, जब आप हारो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब हो जाती है। दूसरी बात, आप बताइए, स्वाति मालीवाल पिटी, गलती उनकी है, विभव कुमार की नहीं है। यमुना मैली हो गई तो ये कह रहे हैं इसलिए मैली हो गई क्योंकि जहर हरियाणा मिला रहा है। इनसे कहिए प्रदूषण खराब है, कहते थे पंजाब की वजह से पंजाब में सरकार बन गई, तो अब कह रहे हैं पूरे उत्तर भारत की दिक्कत हो गई। ये क्या है व्यक्ति? ये व्यक्ति वो है जो काम नहीं करता, केवल बहानेबाजी करता है, और इसीलिए जनता इनको नकार रही है। आखिरकार जब भी कोई इलेक्शन के नतीजे आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो ईवीएम पर ठीकरा, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, मतलब अब तो आप कफन की तैयारी करके बैठे हुए हैं। मतलब कमाल की बात है। मतलब ये बयान, ऐसा बयान कौन देता है अनुराग जी? इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है अमीश भाई। मतलब आपकी नहीं सुनेगा तो कब सुनेंगे? लगातार 500 से ज्यादा शिकायतें भेजी, हम लोग लगातार रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि पुलिस सुन नहीं रही है। यहाँ पे बूथ पे किस तरह की, अरे मैं बात तो कह लूं अपनी, आप कहां बीच में कूदे? कहिए कमाल है। हमने लगातार अब हम बीच में बोलो भाई, अरे बिल्कुल बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो बोलेंगे, अगर किसी का वोट का अधिकार छीना जाएगा तो बोलेंगे, वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो बोलेंगे। देश के अंदर में नफरत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो कीचड़, ठग, कपने जैसी शब्दों का इस्तेमाल करती हो, उसको हटाना है, ये मेरा मकसद है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट डाल के आए हैं, आपके सामने खड़े हैं रशीदी साहब। वो उनकी आत्मा बिक गई है, उनकी आत्मा बिक गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकंड पहले रशीदी साहब, आत्मा बिक चुकी है। उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी जो लोग
जो कुछ दिन पहले तक यही भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे, मेरे स्वर में स्वर मिलाते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। बिके हुए लोग हैं ये, बिक गई है, ये बिका हुआ आदमी आपको लग रहा है? आत्मा ओके, जवाब। ओके रशीदी साहब, देखिए बिके हुए हैं आप। ऐसा है, इनकी तिलमिलाहट इनके चेहरे से नजर आ रही है जी। पानी दे दो मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए। बोला बीजेपी के चेहरे की खुशी। आप देखिए अनुराग ज्ञान फेर है, देखिए वो किसी के बीच में नहीं बोले। देखिए आज जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, सबको याद होगा कांग्रेस के जमाने में, समाजवादी के जमाने में पूरे पूरे गांव बूथ कैप्चर होते थे जब ईवीएम नहीं थी। वो क्या इलीगल नहीं था? सवाल ये है कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत थोड़ी है, ये अछूत तो इन्होंने बनाई है। अरे लो, यही मैंने कहा, आत्मा बिक गई है। ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, ये पता क्या कहते हैं मुसलमानों को? अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया, तुम्हारा वोट राइट छिन जाएगा। कब का क्या बात है करते हो? कुछ एक जगह अरे भाई बोलने तो दो, अच्छा बोलने तो दो। ये देखो तिलमिलाहट इसको कहते हैं, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है, कर दिया आपने मौलाना साहब। देखिए ये तिलमिलाहट है। 30 सेकंड दीजिए। इसको कहते हैं, आप फेंक रहे हैं। कब बोला? इसको कहते हैं, वो कह रहे हैं आप बिके हुए हैं, वो कह रहे हैं एक सेकंड हम लपेट पाए। मैं डिबेट को रोक दूं क्या? ओके, हाँ मैं समझ रहा हूं। मैं मेरा निवेदन है एक इत्मीनान। अच्छा मैं एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि आप बिके हुए हैं, बिके हुए आदमी हैं आप। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। अच्छा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप नीरज चोपड़ा से भी बड़ा भाला फेंक रहे हैं। ठीक है, आपको जिसको वोट देना ये तो अब लेट हिम स्पीक। आपका राइट नहीं, आपके बीच में नहीं बोलते, ये अनफेयर है। बोलिए। नीरज चोपड़ा देश की शान है जी। अगर वो भाला लंबा फेंकते हैं तो अच्छी बात है ना। जी, ये उनको भी कहीं ना कहीं कम, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं। वो तो देश की शान है, मुझसे कम करना चाहते हैं। उनको मुझसे नहीं, मुझसे कम करना चाहते हैं, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं आप। वो मुझसे बड़े हैं, भाला फेंक कर देश की शान बढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मुझे बताइए आप किसकी शान बढ़ा? मुसलमान जो है, मुसलमान आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान जो है आपकी बपोती है? मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट करे, मुसलमान हमेशा समाजवादी को वोट करे। क्यों करे भाई? क्यों करे आम आदमी पार्टी को? मुझे बताइए क्यों करे? हम किसी के बिकाऊ थोड़े ही हैं, हम गुलाम थोड़े ही हैं। ये हिंदुस्तान आजाद है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसको वोट करूं? मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि हमारे पास विकल्प है, बीजेपी भी हमारे पास विकल्प है। हम बंधवा आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, 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 कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता, ये अभिनेता है। अमीश भाई ये अभिनेता है, नेता नहीं, अभिनेता। एक्टिंग करते हैं खड़े होकर। भाजपा को देना है, भाजपा को देना है, भाजपा को दीजिए, आम आदमी पार्टी को देना है, दीजिए, समाजवादी को देना है, कांग्रेस को, ये आपका अधिकार है। प्लीज किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आके या उनके बोलने पर मत दीजिए। और आप सबका और आपके कहने से कांग्रेस को बोला तहसीन पूनावाला के कहने से मुसलमान कांग्रेस को बोला मैंने कांग्रेस को नीरज चोपड़ा तो ज्यादा फेंकते हैं, वो भाला फेंकते हैं, ये सिर्फ झूठ फेंकते हैं। अरे आपके कहने से कांग्रेस को क्यों दे? आपके कहने से कांग्रेस को क्यों दे? मैं क्या कह रहा हूं? खत्म करो, काय परेशान हो? साजिद रशीदी जी यहां खड़े हैं, हजारों डिबेट हैं, हमारे वैचारिक मतभेद रहे, कभी ये नहीं कहा गया इनका ईमान बिक गया। एक डिबेट में इन्होंने कहा कि भाजपा को वोट किया है तो इन्होंने क्या कहा? ईमान बिक गया। और फर्क क्या है? मुसलमानों ने क्यों भाजपा के लिए वोट किया? अगर इन्होंने किया तो सबसे भाई अनाउंसमेंट करके उन्होंने कहा, मैंने कहा अगर किया तो हम कहते स्वागत है। बड़ी बात क्या है? मुस्लिम महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता था, ये कहते थे मुस्लिम हमारे वोटर हैं, उनको हक नहीं दिला पाए। ट्रिपल तलाक को अपराध बना दिया मोदी जी ने, इसलिए इन्होंने वोट किया है, याद रखिएगा। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया मैं बताता हूं। इन्होंने ये किया, आतंकवादी अगर पकड़ा गया है और वो मुसलमान निकले तो कहते हैं कि भाई इसके साथ गलत हो रहा है, इसको हम जो है मुकदमे वापस ले लेंगे। और सचर कमेटी की रिपोर्ट, ये भी यूपीए 2 का हिस्सा रहे, कभी लागू नहीं हुई। जैस्मिन शाह, इलेक्शन कमीशन मर गया है। एक बात बताइए, जब आप 2020 में जीत के आए थे तब इलेक्शन कमीशन जिंदा था? जब 2015 में जीत के आए तो इलेक्शन कमीशन जिंदा था? 2022 में आपने पंजाब जीता तो इलेक्शन कमीशन जिंदा था। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है तो इलेक्शन कमीशन मर रहा है।
मतलब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैं जवाब दूंगा, आपने अच्छा सवाल पूछा। हाँ बिल्कुल, आपने जब बहुत 37 अच्छा सवाल पूछा, सीटें मैं पहले समाजवादी जवाब पार्टी दूंगा। के उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन कमीशन जिंदा था, और जब 9 में से 7 सीटें बीजेपी की आई तो इलेक्शन कमीशन मर गया। अभी हमने सवाल उठाया था। शांत होइए, शांत होइए। नहीं, ये चिल्ला चोट मत करिए यहाँ पर प्लीज। ओके, जैस्मीन शाह, गंभीर सवाल पूछा है। बिल्कुल गंभीर सवाल है और गंभीरता से जवाब होना चाहिए। जवाब सुने, हम क्यों कह रहे हैं कि आज चुनाव आयोग मर गया है दिल्ली के अंदर? चुनाव आयोग कहां पे है? नई दिल्ली असेंबली में। उसी असेंबली में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में खुलेआम कैमरा की नजर में पुलिस की प्रोटेक्शन के साथ पैसे बांटे गए। दिल्ली में कभी नहीं हुआ, साड़ियां बांटी गई। आपने देखी? ठीक है, ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए इलेक्शन कमीशन गलत है, नतीजे गलत हैं, कांग्रेस गलत है, सारे गलत है, लेकिन ये साजिश रची है। भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी थे, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल के आए हैं। अब बताइए क्या करिएगा? ऐसी साजिश रची जैसे अगर बाकी और भी लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं तो फिर क्या होगा? कोई जीत रहा है तो लोकतंत्र का तो स्वागत करिए। मुझे नहीं लगता ये काट की हांडी अब बार चढ़ने वाली है। एक सेकंड तहसीन, मैं बिल्कुल आपको समय दूंगा, लेकिन तहसीन पूरावाला विपक्षी एकता को एक सेकंड, जैस्मीन शाह एक सेकंड शांत, तहसीन पूरावाला, तहसीन मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। तहसीन पूरावाला, आप मौका नहीं, अरे दे रहा हूं आपको। नहीं सॉरी, हाँ बोलिए। सबसे पहले इन्होंने गिरने की बात करी, तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल गिरे हैं, लेकिन एक बात जरूर अर्ज कर दूं, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। तहसीन पूरावाला, विपक्षी एकता का तो बैंड बज गया। कांग्रेस को तिलांजलि देकर टीएमसी, समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस की कॉस्ट पर बने, वो सब अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए। क्या ये बड़ा आईना नहीं था राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, केसी वेणुगोपाल को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि विपक्षी एकता जो नेशनल लेवल पे उस पर कोई असर क्या पड़ा है। बात कर रहे हैं? मैं उसका जवाब दे देता हूं 10 सेकंड, मैं बहुत समय के बाद आया हूं। 30 सेकंड। पार्लियामेंट के अंदर जो मुद्दे हैं उस पर मीटिंग्स होती है विपक्ष की, लेकिन एक मैच्योर डेमोक्रेसी के अंदर, और मैं मानता हूं भारत एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है, हम राज्य के स्थल पर हमेशा एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं और नेशनल इश्यूज पर हम एक हो सकते हैं। भाजपा ने भी कई मुद्दों पर किया और ये इंडिया अलायंस भी कर रही है। पार्लियामेंट्री अलायंस था जो इंडिया अलायंस है, ये स्टेट पे नहीं था। ये बनने से पहले मुंबई के अंदर हायत होटल के अंदर ये अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, राहुल जी ने भी कहा था, ममता जी ने भी कहा था, स्टेट में हम एक दूसरे से लड़ेंगे, कुछ स्टेट में हमारा गठबंधन होगा, लेकिन नेशनल मुद्दों पर हम एक हो गए, और इसको मैच्योरिटी कहते हैं। इसमें गलत बात क्या है? कई ऐसे देश, जैसे आज अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप आए, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई लोग जो उनके कैबिनेट में है वो ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ लड़े थे, रिपब्लिकन मंच पर लड़े थे। तो ये मैच्योर डेमोक्रेसी, इस पर हमें नाज होना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं विचारिक मुद्दों पर, राज्य के मुद्दों पर, कि राष्ट्र के मुद्दे पर हम एक हो सकते हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? इसमें आपका फायदा है, आपको ज्यादा चोट है। भाजपा क्या चाहती है? एक देश एक पॉलिटिकल पार्टी, वो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करना चाहती है। ठीक उसी तरह पर ये आम आदमी पार्टी को आप क्यों खत्म करना चाहते हो और समाजवादी पार्टी आपको क्यों खत्म करना चाहती है? कोई किसी को खत्म नहीं करना चाहता। स्टेट के अंदर कांग्रेस तो खुद कहती है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खत्म करा। बिल्कुल, पॉलिटिकली हार गए दिल्ली, हम खुश है, लेकिन राज्य के लेवल पे जब हम हारेंगे, पंजाब में भी लड़ेंगे, दिल्ली में लेकिन नेशनल लेवल पे आम आदमी पार्टी के हारने पे आप खुश हैं दिल्ली में? हम इस पर खुश है कि कांग्रेस इसमें रिवाइव होगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस पे खुश राज्य के मुद्दों पर नेशनल। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरी लड़ाई दिल्ली को बचाने की है, कांग्रेस की लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने। तो फिर हरियाणा के अंदर क्यों लड़ने चुनाव? फिर हरियाणा में क्यों चुनाव सोच रहा है? कौन दिल्ली के लिए सोच रहा है, कौन अपने ईगो के लिए सोच रहा है? देखिए, आप ईगो के लिए सोच रहे हैं अपनी। ऑडियंस क्या कह रही है? सवाल क्या है? ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर पूछिए। साजिद सर से सवाल था कि आपने इस बार बीजेपी को वोट दिया, आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ बीजेपी को वोट देने? इसको हृदय परिवर्तन नहीं कहते मेरे भाई, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। दूसरे ये कि मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, समाजवादी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट को अपनी बपोती समझती है। इनको लगता है कि मुसलमान वोट हमारे अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले तो कांग्रेस ने उसकी बुनियाद डाली कि कांग्रेस जो है मुस्लिम महल्लों में वोट मांगने नहीं जाती थी, राहुल जी कहीं जाते नहीं थे, मुस्लिम नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करते थे। ठीक है। फिर यही काम समाजवादी ने किया, यही काम इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया। सीलमपुर में वोट मांगने नहीं गए, जाफराबाद में वोट मांगने नहीं गए, बाबरपुर में वोट मांगने नहीं गए, ओखला में वोट मांगने नहीं गए, जामा मस्जिद पे वोट मांगने नहीं गए। मुसलमान क्या अछूत है आपके लिए? ठीक है, ओके। आप मुसलमान के वोट पर राजनीति भी करोगे और मुसलमान को अछूत भी बनाकर रखोगे। एक करके जवाब। ओके, तहसीन 40 सेकंड। नहीं, 15 सेकंड। आप सब विद्वान हैं, आप सब एजुकेटेड है, आप सबके पास मोबाइल है, यहाँ पे 4G तो है, 5G 100% नहीं तो 4G तो है। गूगल कीजिए राहुल गांधी विद मुस्लिम लीडर्स पिछले 2 साल के भारत जोड़ो यात्रा के, आप लिख लीजिए। यहाँ पर आकर झूठ बोला, मुसलमान
हिंदू भारत जोड़ो यात्रा का इलेक्शन से क्या लेना सीरियस डिबेट है। मुसलमान इलेक्शन से हिंदू क्या लेना देना क्रिश्चियन के साथ रहना नहीं है। बोला। राहुल गांधी उसका क्या भारतीयों लेना के देना साथ है, है? भारतीयों के भारत साथ जोड़ो रहना यात्रा का जरूरी है। इलेक्शन से क्या वो लेना आपके देना? साथ इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। नहीं, आपके साथ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आप भारतीय हो। और अगर राहुल गांधी ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक है, होते ओके, तो एक भी भारतीय को हाथ भारत जोड़ो यात्रा का इलेक्शन से क्या लेना देना है? वो आपकी पॉलिटिकल यात्रा थी, उनका पॉलिटिकल अपने आप को रैली थी। जिंदा ये करने के नहीं लिए कि एक यात्रा थी, political, अपने आप को political जिंदा उनका करने के लिए एक movement यात्रा था थी। ही ओके, अनुराग इसके भदौरिया। अलावा क्या था उसमें? आप सिर्फ मुसलमानों आपको नहीं को बोला, मुसलमान इसको लीडरशिप को पॉलिटिकल टूल बनाकर यूज करते हैं, या फिर कहें तो पॉलिटिकली सिर्फ दरी बिठाने के लिए यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये कह रहे हैं रशीद। देखिए, समाजवादी कितनी सीटें लेके आई? 37 सीटें लेके आई उत्तर प्रदेश हमारे के दम अंदर पे। में। तो इसके हम कह रहे हैं हमारे दम सुनिए, पे। सुनिए, अरे वो कोई ठेकेदार मुसलमानों के थोड़ी दम है। पे। सुनिए, उनकी बात को कहां इतना दिल्ली का तवज्जो दे रहे हो? वोट है। और मैं अपनी बात कह लूं, ओके। मैंने कहा हम 37 सीटें लेके आए, समाज के हर वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। क्योंकि हम जब वोट मांगते हैं तो अपने काम पे मांगते हैं वोट, हम अपने विकास पे वोट मांगते हैं। और जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं वो पता क्या करते हैं? वो करते हैं क्योंकि उनके पास गिनाने को 10 साल की सरकार यहाँ है, 7.5 साल की सरकार वहां है, काम एक बार भी नहीं गिना पा रहे हैं। अरे काम गिनाइए ना। आप कहते हैं 10 साल में मैंने बच्चों के लिए ये काम किया है, 7.5 साल में उत्तर प्रदेश में ये काम किया है, एक काम नहीं गिना पा रहे हो। सपा और कांग्रेस का प्यार कह रहे थे, बाइपोल हुए 10 सीटें थी, एक भी नहीं दी, और 7 सीटें हम जीते थे। टूटी साइकिल गई टूट, जनता गई रूट, और परिवार में पड़ गई फूट। एक सेकंड का है। जिस साइकिल को ये टूटी बोल रहे हैं ना, उसी पे बैठ के दिल्ली तक आए अरे थे। तब हम और चलाते दिल्ली थे में ना। साइकिल सुनो, और साइकिल में इतनी ताकत थी कि उसी साइकिल से बीजेपी के हेडक्वार्टर में घुसे और कह रहे साइकिल टूट गई। मैंने इतना पैसा फरामोश कोई होता है क्या जिससे जो आपको आगे बढ़ाए? कम से कम उसका सम्मान तो करो। अगर आप ये सम्मान ही कर लो उसका। ये व्यक्तिगत नहीं था। अरे नहीं, बोल दो आप नहीं थे समझवादी। ये पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं। बोल दीजिए आप। मुलायम सिंह यादव जी जो मेरे लिए सम्मानित है, उनको बचाया मेरे पिताजी और मैंने, और अखिलेश यादव इतने बड़े नेता तो खुद ही बन जाते ना नेता, खुद ही बन जाते ना इतने बड़े नेता। इतनी ताकत थी तो आप ही बन जाते ना नेता। फिर आप बीजेपी में क्यों गए प्रवक्ता बनने के लिए? मैंने कई बार बोला है समाजवादी पार्टी को गौरव भाटिया प्रकोष्ठ खोल लेना चाहिए। अरे एक जगह जैस्मिन शाह, अरे भाई, अरे सपा और भाजपा, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। जवाब मिलेगा। एक सेकंड जैस्मिन इनके साथ ओम शांति ओम मत बोला करिए। देखिए अनुराग जी शाह, अभी आप कह देते ला इलाहा इल्लल्लाह और चुप हो जाते हैं। मैं क्यों बोलूं भाई? अरे वो बोलेंगे, वो बोले, मेरा क्या मतलब है? टोपी लगा के अभी हम वंदे मातरम बोलेंगे भाई। हमें तो वंदे मातरम और जय हिंद का सहारा है भाई। दिल्ली के रिजल्ट के बाद विपक्षी एकता को तो मतलब जिसे कहते हैं वो साइडलाइन हो गई विपक्षी एकता। बिल्कुल नहीं। क्यों? कांग्रेस को आप इंडिया अलायंस से बाहर निकाल रहे थे। कांग्रेस नहीं जैस्मिन शाह, कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर निकाल रहे थे ना आप लोग, और कांग्रेस आपको इंडिया अलायंस से बाहर निकाल रही थी। बिल्कुल। अब मैं आप कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करेंगे, गौर से सुन लीजिए। संदीप दीक्षित ने मेरे इंटरव्यू में बोला कांग्रेस हाथी चीटी को बाहर निकाल, चीटी हाथी को बाहर निकाल सकती है क्या? कांग्रेस एक हाथी है। कांग्रेस समझती है कि वो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस कांग्रेस नहीं है। क्या बात तो कर रहे हैं? इंडिया अलायंस की तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। केवल एक कांग्रेस है जो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। सवाल इनसे पूछा जाए। ओके, थोड़ा तो इंडिया अलायंस से कांग्रेस बाहर है। लड़ाई लड़ना चाहते हैं लड़े, लेकिन किसी को देश कांग्रेस इंडिया अलायंस से बाहर है क्या? घटिया राजनीति की भाजपा की लैंग्वेज, जो लैंग्वेज भाजपा भी नहीं इस्तेमाल करती, वो कांग्रेस नहीं इस्तेमाल करी। देशद्रोही का आपने केजरीवाल को। उससे मैं जैस्मिन से इत्तेफाक रखता हूँ, किसी भी नेता को इस तरह की भाषा उनके लिए नहीं करना चाहिए। जो कांग्रेस के लीडर ने कहा उससे वो गलत था, मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ। अच्छा, इंडिया अलायंस से कांग्रेस बाहर होगी कैसे? आपको कोई लेटर आया? कोई फॉर्म? ये बोल रहे बाहर होगी? उनके बोलने से उन्होंने बोला कि दिल्ली के जमुना में जहर भी आ रहा, जेनोसाइड भी आ रही है। संजय सिंह प्रमाण लो ना, नहीं है। वो कुछ भी बोलने से क्या होता? मैंने केवल वो कुछ भी बोलते। देखिए एक सेकंड, अभी 5 अभी जी मेरा 5 सेकंड रह गया था। 5 सेकंड। ये पूरा डिबेट किसी के बीच में नहीं बोलते। गिव हिम 30 सेकंड। ये पूरे डिबेट में आपने जैस्मिन भाई को सुना, एक भी उन्होंने तथ्य की बात नहीं की। यही उनका पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। कांग्रेस को बाहर हो गया, सेंसेशनलिज्म। कोई आपको सबूत मिला? इंडिया अलायंस कांग्रेस लीड करी, सारी इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिकल मीटिंग है पार्लियामेंट्री खड़गे जी के ऑफिस में होती।
ये जो हिट एंड रन की पॉलिटिक्स है बंद करना चाहिए। इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है गौरव भाटिया? देखिए ऐसा है, इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर है, ना पहले कभी फ्यूचर था, ना अभी है, ना आगे होगा। क्योंकि देख लीजिएगा आप, और मैं क्यों कह रहा हूं आप बताइए। महाराष्ट्र में क्या हुआ हम सबने देखा, हरियाणा में देखिए क्या हुआ हम सबने देखा, और अभी आपस में लड़ाई चल रही है। कह रहे थे मैच्योर पॉलिटिक्स, यही बोला था ना तहसीन जी ने। राहुल गांधी लोकसभा में साथ थे अरविंद केजरीवाल के, तब हम कह रहे थे भ्रष्टाचारी है, इसको अरेस्ट किया गया है, और तब ये कहते थे नहीं ये ईमानदार है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल। क्या ये मैच्योर पॉलिटिक्स है? नहीं, ये बेईमानी की पॉलिटिक्स है, जहां आप एक भ्रष्टाचारी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको सत्ता पे जाके कुर्सी पे बैठे। ठीक है, एक करके मैं अपनी बात पूरी जी 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 10 सेकंड और देन जैस्मिन शाह। और मोदी जी की गारंटी ही वो गारंटी है जिसको हर कोई मानता है। मोदी जी का चरित्र है गंगा जल की तरह पवित्र। और क्यों कहता हूं, ये कह रहे थे क्या किया, गुजरात में 7 चुनाव एक साथ लगातार जीते हैं मोदी। बीच में ना बोले, अब देखिए अब आप नहीं बोलेंगे, इसीलिए बदतमीजी इनके साथ जो जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ये बीच में बोलते हैं, घबराते हैं, एक एक लाइन पे घबरा रहे हैं। मोदी जी ने 62 ईयर्स 62 साल बाद तीसरी बार सरकार बनाई, क्योंकि आपने आशीर्वाद दिया। ये है मोदी जी की गारंटी, और जनता जानती है मोदी जी ने कह दिया तो दिल्ली वासियों को सब कुछ मिलेगा। और ये अब आपको थोड़ा 2 मिनट, पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देना था, वो नहीं। मैंने एक सवाल पूछा था केवल इनसे कि एक राज्य यमुना साहब क्यों बोल रहे हैं? सवाल मैं कह रहा हूँ यमुना का मुद्दा हो गया, हर घर में नतीजे आ चुके हैं। उत्तर दो। अब तो मतलब मेरा निवेदन है, अब तो काफी गाड़ी आगे बढ़ गई है आगे। मैंने केवल एक सवाल पूछा था कि एक राज्य, 20 राज्यों में आपकी सरकार है, एक राज्य बता दीजिए जहां पे आपने सरकारी स्कूल ठीक किए। अरे ये देखिए, अरे भाई साहब क्यों बौखलाते हो इतना, बोलने दीजिए। अरे इतना मत बौखलाओ, क्यों रहो, अब मारोगे। अरे मेरी बात नहीं, कोई बात कर रहा था, आप बोल रहे हो। इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है अनुराग उदरिया? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस में तूफान आ गया है। आप लोग खुद भी कह चुके हैं इंडिया अलायंस का अब कोई भविष्य नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस पूरी तरह से मजबूत है। कांग्रेस वो लोकसभा के लिए था कि विधानसभा के लिए भी है? हमारे साथ कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी। हो सकता है कि दिल्ली में अलग अलग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ी है, लेकिन ये तय है कि इंडिया गठबंधन मजबूती। और मुस्लिम वोटर्स भी अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा? वो देखिए, हम पूरे ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है हिंदू मुस्लिम करना, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी का नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दे रहा हूं। मुस्लिम वोटर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं धर्म की राजनीति नहीं करता, मैं राजनीति में धर्म की बात बता करता हूं। सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं हमारे लिए, और सभी आम आदमी पार्टी को। लेकिन जो साजिद ऋषि जी ने बोला कि आपने मुसलमान वोटरों को मिसट्रीट करा है, देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो अभी थोड़ा सा उनका दिल थोड़ा इधर उधर है, वो बाद में कुछ दिन तक रहेंगे, फिर उन्हें पता चल जाए। वो भी जानते हैं अंदर से, हो सकता है कि अभी उनकी आत्मा थोड़ी सी, आपने तो बोला बिक गए ये। हाँ, उनकी आत्मा थोड़ी सी तो और खराब है, आत्मा बिक चुकी है। वो आत्मा, उनकी आत्मा थोड़ी अभी इधर उधर है, थोड़े बहके हैं, बिके हुए आदमी है भाई। नहीं देखिए, ये तो इनके भाषा शैली है, ये कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आत्मा बिकी हुई है। जब दूसरों पर आरोप लगा रहे थे, ये इनको खुद सोचना चाहिए कि दूसरों पर आरोप जब लगता है तो कैसा होता है। तो फिलहाल ये देश है हमारा क्या आज के एडिशन में इतना ही, लेकिन दिल्ली के नतीजों ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। बाकी जनता समझदार है और नेतागण उससे भी ज्यादा समझदार हैं। उनकी हर चाल में कोई सियासी राग ही होता है, और वो राग सुर में कम और ताल में कम बेसुरा ज्यादा हो जाता है। नमस्कार।